उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 5 लाख रुपए के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम का घर आज बुलडोजरों से गिराया जा रहा है और इस वक्त हम घर पर मौजूद हैं। हमारे साथ गुलाम के भाई राहिल हसन और उनकी माताजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए क्या कहना है? हमार न गिरा हुआ, उनके जहाँ वो सब गिराए थे, हमार न गिरा। मोर बेटवा एक कमरा की जगह उनके उनके गिराए थे, हम न रोकम, लेकिन हमार तो बचाए थे। हम कहाँ जा, कहाँ सर झुकाओ मेरे लाल, कहाँ जा बता दे तुम्हें, हम कहाँ जा, कहाँ सर झुकाओ हमारे। लेकिन आरोप ये है कि आपके बेटे ने 3 लोगों की हत्या की है। तो उसका आरोपी को सजा दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। आप जितनी चाहे उतना सजा दे दे, मेरे घर न गिराइए। हाथ जोड़ी, मुझे सर झुकाने की जगह दे दीजिए, हमें सर झुकाने की जगह दे दीजिए। जिससे कहोगे हम उससे कहेंगे, हमको सर झुकाने की। चर्चा इस बात की भी है कि पुलिस पकड़ेगी तो गुलाम का इनकाउंटर कर देगी तो सजा की ये है, जिसको काउंटर उनके हैं तो उनको कोई नहीं करेगा क्या? वो भी काहे पाएंगे, उसकी माँ तड़प रही है ना, तो इससे ऐसे तुम्हारी माँ तड़पेगी तो समझ में आएगा। आप लोगों ने सारा रिश्ता खत्म कर दिया? खत्म कर दिया, बस हमारा घर बचा लीजिए बस। नहीं हमें ये राहिल हैं, उनके भाई हैं। राहिल बताइए इस पूरी कार्रवाई पर क्या कहना है? बिल्कुल समर्थन है मेरा जो है, लेकिन जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। जो बिल्कुल भी जिनको पता ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं, जो तो गुलाम के साथ होना चाहिए कार्रवाई। और उनका परिवार, मेरी माँ और किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा, ये मकान किसका है? ये सरकारी जमीन पर बना है? ये पापा के नाम पे मकान है। पहले पुश्तैनी मकान है, दादा के नाम पे था, अभी पापा के नाम पे है। हाँ जो है। आज तो इस मकान को गिराया जा रहा है। हाँ देख, आज गिराया जा रहा है। अच्छा, अगर गुलाम का इनकाउंटर होता है तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ने डिसाइड किया है कि जिस तरह का कार्य किया है, हमारी माँ उन्होंने हमेशा सारे भाइयों को यही सिखाया कि ईमानदारी से रहो, सही रास्ते पर चलो, किसी के साथ कभी गलत मत करो। आज उन्होंने जिस तरह से कार्य करके हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया, इस बूढ़ी माँ को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया, परिवार ने डिसाइड किया कि हम लोग उसका शव भी नहीं लेंगे। तब अगर इनकाउंटर में गुलाम मारा जाता है तो आप लोग शव भी नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। और बिल्कुल माँ तो हमारी कह रही कि हम देखेंगे भी नहीं। तो क्या सारे रिश्ते आप लोगों ने गुलाम से खत्म कर लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो अगर आप लोग यही काम पहले कर लिए होते तो शायद आज ये नौबत ना। नहीं, बिल्कुल वो अपने हिस्से का पहले ही बेच चुके थे और एक रहने की जगह मांगे थे, एक कमरा उनको दिया गया था, ग्रीन रास्ते से आते जाते थे। और लेकिन हम लोग को अगर पता होता तो बिल्कुल हम लोग पहले से ही सारी चीज़ें ख़त्म कर लेते। अच्छा, राहिल ये कह रहे हैं कि अगर गुलाम इनकाउंटर में मारे जाते हैं तो ये उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। आप क्या कह रही हैं? हम भी नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे बाबू, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं। उसकी लाश भी नहीं क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आज हमें बीच बाजार में खड़ी किया है। आज हमारा लड़का होता तो हमें बीच बाजार में नहीं खड़ी करता। जो जैसा किया है वैसा भोगे। अच्छा, आपने सीसीटीवी देखा होगा, पहचान तो गई होंगी कि वो गुलाम है? हाँ, टीवी खराब रही बेटवा, नहीं देखे। मोबाइल पर तो देखा। मोबाइल चलाने नहीं जाने। राहिल आप? हाँ बिल्कुल, माँ को मैंने दिखाया बाद में जो है। हाँ, हम जो भी होता है इनको बता देते हैं कि ये देखिए मम्मा ऐसा ऐसा किया उन्होंने जो है। आपने सीसीटीवी देखा? हाँ बिल्कुल, हमको तो पहले यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे भी लगा कि इस तरह से मुंह खोल के कौन, जिनके परिवार हो, जिनके माँ बाप हो, भाई हो, वो इस तरह से खुला मुँह के। लेकिन जब बाद में गहराई से चीज़ों को देखते गए पता चला, तब यकीन हो गया कि हाँ उसी ने किया है। अच्छा, सीसीटीवी में कौन सा है आपका भाई? जो टोपी लगा के जो दुकान पे खड़ा था। तो जो इलेक्ट्रिक शॉप पे खड़ा वही आपका हाँ भाई? बिल्कुल बिल्कुल वही भाई है। तो ऐसे लोगों से आप सब लोग भाई कह रहे हैं, माँ से रिश्ता जोड़े, बिल्कुल जोड़िए, लेकिन भाई का फर्ज निभाना चाहिए ना। अगर भाई होता और माँ का बेटा होता तो आज इस तरह से करता? बीच चौराहे पे हम लोग को लाके खड़ा कर दिया। इस बूढ़ी माँ को देख रहे हैं आप, इनके आराम करने सुख के आने के दिन होना चाहिए। आज वो ऐसे रो रही हैं, और जब से ही ऐसा हुआ तब से हम लोग बहुत दुखी हैं। अच्छा, पुलिस ने आपको भी डिटेन किया था? बिल्कुल, 9 दिन तक था मैं पुलिस की हिरासत में, और जो भी चीज़ें थी मुझे पता, मैंने सारा सहयोग किया पुलिस से। और आगे भी अगर कुछ ऐसा चीज़ होगा मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा प्रशासन का और सरकार का। आप लोगों ने कोई जानकारी दी गुलाम के बारे में पुलिस को? जो भी जानकारी थी हमने बता दी उनको, जो भी हम लोग के पास जानकारी थी, जितनी भी चीज़ें थी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। और बाकी क्योंकि बहुत ज़्यादा शादी के बाद हम लोग अलग, कुछ साल साथ में थे, फिर अलग हो गए, तो फिर कोई रास्ता नहीं था हम लोग का। तो गुलाम की वजह से आज आप लोगों को ये दिन? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा परिवार आप देखेंगे, अगर पता करेंगे, बहुत ही सम्मानित परिवार है। हमारे दादा यहाँ के पार्षद भी रहे हैं 3 बार, और हम लोग हमेशा समाज सेवा और लोगों की सेवा भला किया है। जिस तरह का उन्होंने कलंकित करने का कार्य किया है परिवार को, हम लोग बहुत ही दुखी हैं और बहुत ही उनको कहेंगे कि बिल्कुल उनके साथ न्याय ना हो, जो भी उन्होंने किया उनके साथ उनको उनकी सज़ा मिले। अम्मा, आप भी बेटे की करतूत पे दुखी हैं? बहुत बेटा दुखी हैं, बेइंतहा दुखी हैं। क्या करी, नहीं तो कलेजा दिखाई दे कितनी दुखी है। आप भी कह रहे हैं कि जैसा गुलाम ने किया वैसे ही उसके साथ होना चाहिए? बिल्कुल। क्या चाहती हैं आप? जो किया सजा उसको दो।
वो सज़ा मिले उसको। आप भी अम्मा का बात करते हाँ बिल्कुल समर्थन करते हैं। माँ बताया आपको, हम अब छोटे हैं क्योंकि हमें तो सब चीज़ें याद आ रही। तीनों भाई को हमेशा ही सिखाते थे कि अच्छे रास्ते पर चलो, ईमानदारी से काम करो, समाज के लिए अच्छा करो। तो अगर वो माँ की बात मानता, माँ की चीज़ों को देखता तो इस तरह से करता कभी हो तो कोई भी सज़ा मिलती? हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग को, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि उसने भी हमारे माँ और हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचा। बिल्कुल, ये राहिल के परिवार के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने उससे पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया है। सीसीटीवी से हम लोगों ने पहचान लिया है कि जो इलेक्ट्रिक शॉप में छुपा हुआ था वही गुलाम है। और परिवार वालों का ये भी कहना है कि अगर वो इनकाउंटर में मारा जाता है तो ना ये लोग उसका शव लेने जाएंगे और ना ही उसकी शक्ल देखेंगे। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।